और इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इस खबर की तस्दीक जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दी है। एनकाउंटर खत्म होने के बाद जाए एनकाउंटर पर एक शेल फटा, जिसमें 3 आम शहरियों की मौत हो गई, जबकि मुताद अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहीं शदीद जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल ले जाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि आम शहरी एनकाउंटर के फौरी बाद एनकाउंटर साइट पर पहुंच गए थे। हालांकि लोगों से बार बार अपील की गई थी कि इलाके को सैनिटाइज होने तक वहां न जाए, मगर फोर्सेस के हटते ही लोग एनकाउंटर मुकाम पर पहुंच गए। अभी भी इलाके में धमाका खेज अशिया की तलाश जारी है। सिचुएशन आप सब जानते हैं, इसमें मिलिटेंसी कुछ एक इलाकों में मौजूद है और मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयाँ हैं उनमें कमी हो और जहाँ मिलिटेंट लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, लोगों की जान माल को नुकसान देते हैं, हम वहाँ पर लोगों की हिफाजत में उतरें। और आज का ऑपरेशन जो है उसमें भी अभी ऑपरेशन ख़त्म हुआ है लारनू कुलगाम में, और मुझे बताया गया है कि 3 मिलिटेंट उसमें जो हैं वो मारे गए हैं और बाकी अभी ऑपरेशन लगभग वाइंड अप हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आईजी बीएसएफ अभिनव कुमार ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क लगातार सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरहद पर तैनात बीएसएफ जवान दुश्मनों की नापाक कोशिशों को लगातार नाकाम बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरहद पर बीएसएफ के जवान चौकस हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने पुलिस कमीशन डे के तकरीब के दौरान किया। देखिए, जहाँ तक इन्फिल्ट्रेशन की बात है, हमारे पड़ोसी देश की ओर से लगातार प्रयास होते रहते हैं, लेकिन आर्मी, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस उनको रोकने के लिए लगातार सीमा पर और सीमा के अंदर भी मुस्तैद बनी हुई है। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपको मुतमईन करना चाहूँगा कि बॉर्डर पर भी और बॉर्डर के अंदर भी हमारी आर्मी और हमारी सारी पुलिस फोर्सेस बिल्कुल चौकस होकर तैनात हैं। गुज़िश्ते दिनों अमृतसर में रावण दहन के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से 60 से ज़ायद हलाकतें हुई थीं और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं। अभी भी शहरों के मुख्तलिफ अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। रियासती और मरकजी हुकूमत ने इन लोगों को मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। पंजाब हुकूमत के वजीर और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अस्पताल पहुंचकर रेल हादसे के मुतासरा मरीजों से मुलाकात की और उनके अहले खाना से भी बातचीत की, उनका हाल जाना। और इस सब के बीच अमृतसर ट्रेन हादसे के खिलाफ मकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। एहतजाजियों ने अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर एहतजाज किया और इसके सबब कुछ देर के लिए ट्रेन की सर्विसेज मुतासिर रहीं। एहतजाजियों का कहना है कि अस्पताल में जेर इलाज जख्मी लोगों से इलाज के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। एहतजाजी अफराद ने मुतासिरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा किया, बसूरत दीगर अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की भी धमकी दी। अभी हमारा जो नुकसान हो चुका है, जिनका कोई बच्चा नहीं मिल रहा, कोई माँ बाप नहीं किसी का मिल रहा, उसका क्या होगा, इसका सोचना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे हर ट्रेन रोकेंगे, अगर आज नहीं सुनवाई होगी तो कल डबल करेंगे। मांग तो यही अभी जो भी लाभ नहीं मिल रहा है वो लाभ चाहिए। डॉक्टर ने भी अन्याय कर रहा है, कम से कम इतना 500 आदमी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज भी नहीं हो रहा फ्री। नहीं, सब ने पैसे मांग रहा है। अभी पैसे कहाँ से, उतना पूरा कहाँ से करेगा? जो इसका जान बच रहा है उसको भी नहीं बचा रहा है। जो मर गया तो मर गया, जो बचने वाला है उसका तो इलाज करना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की क़यादत में घर घर मुहिम का आगाज हुआ है। इस मुहिम के तहत अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाते हुए आम आदमी पार्टी की कामयाबियों से वाकिफ करवाया जा रहा है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी सिर्फ हमारे काम में मदाखलत कर रहे हैं, हमें कुछ करने का मौका नहीं दिया जा रहा।
बहुत खुश है कामों से, खासतौर से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली में अभूतपूर्व काम हुए हैं, क्रांतिकारी काम हुए हैं, जो 70 साल में किसी भी पार्टी ने किसी भी राज्य के अंदर ऐसे काम नहीं किए कि सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। ऐसे काम आज तक कभी किसी ने नहीं किए थे। दूसरा, हम लोगों को ये कह रहे हैं कि इस चक्कर में पड़ जाना कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, क्या मिला दिल्ली वालों को? कुछ मिला? किसी का स्कूल बना, किसी का अस्पताल बना? कुछ नहीं बना। तो अपने को ये 7 सांसद पिछली बार बनाए थे बीजेपी ने, इन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं किया। इन्होंने केवल और केवल हमारे कामों में, दिल्ली के लोगों के काम में टांग अड़ाई है। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिए, डोर स्टेप डिलीवरी नहीं होने दी, काम में टांग अड़ाने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। लोकतांत्रिक जनता दल लीडर शरद यादव ने पीएम मोदी पर मुल्क के अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। शरद यादव ने कहा कि आम इंतखाबात के मौके पर पीएम मोदी ने जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। अरे देखिए, रोजगार आपने कहा था, किसानों की जिंदगी बनाने कहा था, आपने गंगा साफ करने के लिए कहा था। इस पर तो आप बोलते नहीं हमेशा इतिहास में, और वो इतिहास भी पार्टियों के अनुसार। ठीक बात नहीं है। जो आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो वादे किए थे उन्हें पूरा करिए, इधर उधर की बात मत करिए, ये ठीक नहीं है। पूरे मुल्क में तलाक सलासा और हलाला पर बहस लगातार जारी है। इस मामले में दारुल उलूम देवबंद के फतवे भी काबिल गौर हैं। कभी कभी दारुल उलूम देवबंद के जरिए दिए गए फतवों पर लोग सवाल भी उठाते हैं, लेकिन आज हलाला पर दारुल उलूम देवबंद का काबिल 27 फतवा सामने आया, जिसमें दारुल उलूम देवबंद ने मंसूबाबंद तरीके से हलाला को नाजायज करार दिया। दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि ऐसे हलाला को इस्लाम में सख्त नापसंद किया गया है और इसे एक लानत भी करार दिया गया है। देखिए, दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया है हलाले के सिलसिले में, वो मैंने पढ़ा है, मेरे सामने मौजूद है। तो दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है हलाले के सिलसिले में बिल्कुल सही और दुरुस्त है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी औरत को तलाक हो जाती है, तलाक के बाद में वो किसी मर्द से निकाह करती है और किसी वजह से वो शोहर भी उसको जो है निकाह से बाहर कर देता है, तलाक दे देता है, तो उसके बाद में औरत जो है अपनी इद्दत गुजारने के बाद में औरत को हक हासिल हो जाता है कि चाहे तो वो पहले शोहर से निकाह करे या किसी और मर्द से निकाह करना चाहती है तो उससे निकाह कर सकती है। लेकिन जो फतवे के अंदर लिखा हुआ है कि जिस वक्त निकाह किया जाता है उस वक्त में निकाह करने वाले को जो है इस चीज़ पर पाबंद किया जाए या उससे ऐसी शर्त लगाई जाए कि इससे निकाह करने के बाद में आपको तलाक जल्द ही देनी है, तलाक देनी है आपको, तो ऐसी सूरत जो है शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। ऐसा अमल जो है मकरू अमल है और शरीयत जो है ऐसे शख्स के ऊपर लानत फरमाती है। तो दारुल उलूम देवबंद का फतवा जो बिल्कुल अपनी जगह जायज़ और दुरुस्त है, हम इस फतवे की पूरी तायीद करते हैं। अपनी शायरी से पूरे मुल्क में इत्तेहाद और भाईचारा पैदा करने वाले हाशिम फिरोजाबादी से गुंडों ने मारपीट की और उसके बाद उनके चेहरे पर तेजाब तक फेंक दिया। बताया जाता है कि हाशिम फिरोजाबादी एक तालिबा से छेड़छाड़ करने वाले नौजवान को समझाने गए थे, तभी मुलजिम नौजवान ने अपने रिश्तेदार और दोस्तों की मदद से हाशिम फिरोजाबादी को बुरी तरह पीटा, चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिमीन फरार हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही है। एक पिता कल मेरे पास आया, उसने कहा मुझसे कि भैया ऐसे ऐसे परेशानी है और मैं अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने पूछा क्या रीज़न है, क्या मैं समझा कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी क्या। बोला नहीं भैया मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए कि बच्चियाँ जाती हैं, कुछ लड़के परेशान करते हैं और फ़ोन उल्टे सीधी कॉल्स आती हैं। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तो ठीक है मैं पुलिस में बोल देता हूँ, लेकिन उस इज्जतदार आदमी डरता था, पुलिस में मत कहिए भैया, आप समझा दीजिए बस इतनी बात। तो बस ये समझाने का मुझे ये फल मिला है। मैं समझाने गया था, मैंने उससे कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो जाहिर से दबंग लोग हैं, भू माफिया हैं, तो ये सब मारा पीटा, ये कोई क्या था मुझे ये भी नहीं पता। कितने लोगों ने 4-6 लोग थे वो। ये रसूलपुर थाना क्षेत्र का मामला जिसमें हमारे जनपद के एक प्रख्यात कवि शायर हैं हाशिम फिरोजाबादी, उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा उनसे मारपीट करने की बात बताई गई है और कुछ उन्होंने अपने चेहरे पे कोई ज्वलनशील पदार्थ भेजने की बात भी हम लोगों को बाद में संज्ञान में लेकर के आई है। प्रकरण में हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है, इनमें मेडिकल भी कराया गया है और इसमें हम लोग इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जांच के आधार पे
कठोरतम कार्रवाई प्रयास में लाएंगे और शीघ्र ही गिरफ्तारी भी करेंगे। खबर आसाम से है, जहां के जिला गोलाघाट के नोमल्लीगढ़ के कई गांव में हाथियों के एक झुंड ने मकामी लोगों को खौफजदा कर दिया। ये झुंड 50 से 70 हाथियों का है। बताया जाता है कि हाथियों ने पिछले कुछ दिनों से यहां के लोगों का जीना दूभर कर रखा है, जिसके चलते ये लोग रात को भी खौफ में हैं। इन हाथियों ने कई घरों को तबाह कर दिया है। लोगों ने महकमा जंगलात पर इल्जाम लगाया है कि वो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर रहे। लोगों का कहना है कि ये जैसे एक जंग है जहां इंसान और हाथी आपस में खाने के लिए लड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जंग का मैदान दिखाई दे रहा है। लोग हाथियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हाथी पलटकर इंसान पर वार कर रहे हैं। बेंगलुरु में अंजुमन खुशदालान कर्नाटक के तहत उर्दू के मारूफ अदीब रघुत्तम राव देसाई की किताब का रस्मी इजरा अमल में आया। असातिरी अदब में साइंसी मुज़मिरात के मौजू पर रघुत्तम राव देसाई ने दिलचस्प किताब तहरीर की है। किताब के मुताबिक देवमालाई कहानियों, अलिफ लैला, अमीर हमजा, इस तरह की दास्तानों में हुए कई करिश्मों को आज की साइंस और टेक्नोलॉजी ने सच साबित कर दिखाया है। लिहाजा रघुत्तम राव देसाई ने माइथोलॉजी यानी असातिरी अदब का साइंसी नुक्ता नज़र से तज्जिया किया। तकरीब में अदीबों और तबसरा निगारों ने इस किताब को उर्दू ज़बान और अदब में एक गिरां कदर इजाफा करार दिया। दरअसल हिंदुस्तान के हद तक कम से कम असातीर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा असासा है और फिर ख़दीम दौर से ये असातीर चले आ रहे हैं और शेर व अदब में इसका बहुत इस्तेमाल भी हुआ है। लोगों को ये नहीं मालूम कि इसका इस्तेमाल होने के बाद उसके मानी समझने की कोशिश भी ज़्यादा नहीं किए, तो वो गहराई में मैं जाने की कोशिश किया। इस किताब में आप देखेंगे और पाएंगे कि बहुत सी चीज़ें नज़मों से भी मैंने बहुत से आइडियाज़ या ख़यालात अक्स की हैं कि हमारे पास जो देवमालाई क़िस्से कहानियाँ हैं और दास्तानें भी हैं, खुसूसन दास्तान अमीर हमजा, दास्तान तिलस्म होशरुबा, दास्तान अलिफ लैला वगैरह, इन दास्तानों को बुनियाद बनाई है। इसके अलावा भी जो हमारी मशहूर मसनवियाँ हैं मंजूम, पर बताने की कोशिश की है कि ये देवमालाई क़िस्से कहानियों और दास्तानों में भी लोग तख़य्युल की मदद से जो है ऐसे ऐसे कारनामा अंजाम दिए जिसको बाद में साइंस ने जो है उसको मुमकिन करार दिया। उर्दू से इतना साथ है जैसे कि चोली दामन का साथ होता है रघुत्तम देसाई साहब का, और उर्दू का वैसा साथ है। उन्होंने वो जो किताब लिखी है उस पर हो या उससे पहले जो उर्दू अकेडमी के मेंबर होने के बावजूद भी उन्होंने बग़ैर किसी की आनत के, बग़ैर उर्दू अकेडमी की मदद के उन्होंने वो किताब शाये की है। मेरे ख़्याल से असातिरी अदब का एक नई जहत से, एक नए ज़ाविये से उन्होंने जायज़ा लिया है और ये एक बहुत ही अहम किताब है। इस किताब में कुल 6 बाब शामिल हैं। हर बाब अपने तौर पर मुकम्मल है। ख़ास तौर पे 6वें बाब में जो असातिरी अदब में साइंस के अनासिर के मुज़मिरात को तलाश किया गया है, वो बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प बाब है। खुशबू एजुकेशनल एंड कल्चर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में याद वाहिद प्रेमी के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में दानिशवरों ने वाहिद प्रेमी की हयात और अदबी खिदमात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामी मूसीकी का इनेकाद किया गया। शामी मूसीकी में मध्य प्रदेश के फनकारों ने शिरकत की और वाहिद प्रेमी की गज़लों के साथ दूसरे मुमताज़ शोरा के गज़लों के साथ फरमाइश पर फिल्मी नगमों को भी पेश किया। इस मौके पर फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अशख़ास को एजाज़ से सरफराज किया गया।
उनकी जो सलाहियत है, उनका जो पूरा मुकाम था भोपाल के में, उनका वो बार बार आए और सामने आए, और उनकी जो किताबें हैं और जो वो चीज़ें रह गई हैं, जो शाया होना रह गई हैं, वो धीरे धीरे मंजर आम पर आएँ, उनके नाम से प्रोग्राम होते रहें, और कभी उनकी किताब का विमोचन हो, कभी उनकी शायरी गुलूकार गाएँ, कभी उनके ऊपर मजमून पढ़े जाएँ। ये खुशबू का एक तंजीम का एक अहम है। तो ये एक तहजीब का भोपाल का हिस्सा नए तरह से पैदा हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि अपने अपने वालिदैन ने जिन्होंने कुछ भी शायरी की है, गाना गाया है या किसी किस्म के हुनर में को आगे बढ़ाया है, उन लोगों की याद में जलसे किए जा रहे हैं। और इत्तेफाक से मैं उस नस्ल से वाकिफ़ था और उनके साथ जिया भी हूँ, इसलिए जब ये होता है तो मैं दिल से यहाँ हाजिर होने की कोशिश करता हूँ। खबर मालेगांव से है, जहां कचरा उठाने का काम करने वाली वाटर ग्रीस कंपनी ने अचानक काम बंद कर दिया है। इस वजह से मालेगांव शहर में रोजाना 270 किलो टन के हिसाब से कूड़ा कचरा जमा हो रहा है। मालेगांव कॉरपोरेशन अपने सफाई मुलाजमीन और ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए इस कचरे को उठाने की शुरुआत कर चुकी है। अब आवाम कॉरपोरेशन से मुतालबा कर रहे हैं कि वो वाटर ग्रीस कंपनी का ठेका रद्द कर दें और खुद अपने मुलाजमीन से कचरा उठाने का काम करें। आवाम का मानना है कि ऐसा करने से कॉरपोरेशन को माहाना 50 लाख रुपए से ज्यादा की बचत होगी। में वाटर ग्रीस कंपनी जो शहर में पड़ा हुआ जो कचरा है उसको उठाता था, और दूसरा उसको बहुत बड़ा जिम्मेदारी था कि उसने हर घर में जाके हर घर से गीला और सूखा विलग स्वरूप में कचरा इकट्ठा करके वो अपनी घन कचरा की जो साइट है वहाँ तक ले जाना एक काम उसके पास था। उसने काम 17 तारीख से बंद किया है, और इसके बारे में उन्होंने उनके जो कर्मचारी है वो संप कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने रीज़न दिया है। हाजीपुर जंक्शन पर अकेली लड़की को देखकर छेड़खानी करना 2 लड़कों को काफी महंगा पड़ गया। दरअसल वो लड़की सादे लिबास में पुलिस की थी। छेड़खानी करने वाले लड़कों को खातून कांस्टेबल ने जमकर पीटा। मामला गुज़िश्ता शब का है। छेड़छाड़ के वाकयात में मुसलसल इजाफे की शिकायतों के बाद सादे लिबास में खातून कांस्टेबल को तैनात किया गया था। वहीं मेरठ में बीजेपी काउंसलर मनीष चौधरी के जरिए एक दरोगा की पिटाई मामले में थाने पर हंगामा करने वाले लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कस डाला है। काउंसलर की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। इसकी पादाश में 4 लोग नामजद किए गए। 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तशद्दुद बर्पा करना, जाम लगाना, सरकारी कामों में रखना अंदाजी करने का मुकदमा दर्ज किया गया। मेरठ के थाना कंकरखीड़ा के ब्लैक पेपर होटल में नशे की हालत में बीजेपी काउंसलर ने एक दरोगा की पिटाई कर डाली थी। दरोगा का पीटने वाले काउंसलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद उसके हामियों ने थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उड़ीसा से खबर। मुबैना तौर पर शेरनी के हमले में एक मकामी शख्स हलाक हो गया। सतकुसिया में सुंदरी नामी शेरनी के हमले से अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि त्रिनाथ साहू नामी शख्स अपने खेत में काम कर रहा था। उसी वक्त शेरनी ने उस पर हमला कर दिया। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मकामी गांव वालों ने महकमा जंगलात पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। उन्होंने महकमा जंगलात के अफसरान को अपने कब्जे में ले लिया। आज़ाद हिंद हुकूमत की 75वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले में तिरंगा फहराया। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली के लाल किले से 2 मरतबा तिरंगा फहराया गया। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के रवां थे। उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से आज़ाद हिंद फौज की सरपरस्ती की थी।
मैं देशवासियों को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। एक ऐसा नया भारत जिसकी कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। आज एक ऐसे समय में जबकि विध्वंसकारी शक्तियां देश के बाहर और अंदर से हमारी स्वतंत्रता, एकता और संविधान पर प्रहार कर रही है, भारत के प्रत्येक निवासी का ये कर्तव्य है कि वो नेताजी से प्रेरित होकर उन शक्तियों से लड़ने, उन्हें परास्त करने और देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान करने का भी संकल्प ले। लेकिन साथियों, इन संकल्पों के साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण है। ये बात है राष्ट्रीयता की भावना, भारतीयता की भावना। यही लाल किले पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजाद हिंद फौज के सेनानी शाहनवाज खान ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के होने का एहसास उनके मन में जगाया। और इससे पहले दिल्ली की चाणक्यपुरी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी पुलिस यादगार का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी समेत कई अहम शख्सियात मौजूद रहे। 10 पुलिस जवानों की याद में ये दिन मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 में चीन की फौज ने पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया था। लद्दाख की हिफाजत के दौरान हिंदुस्तानी पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। इस सिलसिले में पुलिस यादगार परेड भी निकाली जाती है। वाज़ेह है कि नेशनल पुलिस मेमोरियल में शहीद पुलिस एहलकारों के नाम भी तहरीर हैं। कभी कभी तो बड़ा गंभीर सवाल मेरे मन में उठता है कि देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वालों, वीरता और बलिदान देने वालों के प्रति पहले की सरकार की इतनी बेरुखी का कारण क्या था। ये तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने भूखे रहते हुए भी राष्ट्र की आन बान शान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। डांडिया खेलकर वापस लौट रही 11 साला बच्ची की इस्मत दरी का वाकया पेश आया। खौफजदा बच्ची ने इस वारदात की इत्तला अपनी वालदा को दी और उसके बाद मुंबई के साकिनाका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बच्ची के जरिए बनवाए गए स्केच की बुनियाद पर तकरीबन 20 लोगों से पूछताछ की और इसके बाद पुलिस ने मुलजिम सिराज को गिरफ्तार भी किया। फिलहाल पुलिस एहलकार सिराज के पुराने रिकॉर्ड की भी जांच कर रहे हैं। के साथ पोक्सो के सेक्शन लगे हैं, जिसमें एक विक्टिम जो है 12 साल की लड़की है, वो कार्यक्रम देखकर, नवरात्रि डांडिया के कार्यक्रम देखकर वापस जा रही थी और उसका एक साथ में दोस्त भी था। दोनों एक जगह पर खड़े थे और वहाँ पर टेम्पो के पास ये आरोपी वहाँ पर आया। उसने देखा ये 2 छोटे बच्चे हैं। उसने उस लड़की को अपने तबे में लिया और बच्चे को हकल दिया वहाँ से और उसके बाद उसके साथ अनैसर्गिक ऐसा कृत्य और ज़बरदस्ती संभोग किया, चेंज किया और वो उसी एरिया में घूम रहा था, जिससे उसे लगा कि मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, इसलिए उसने अपने बाल कटवा लिए और अपना हुलिया बदला था। बट उपलब्ध जानकारी और
एविडेंस के आधार पर आरोपी की शिनाख्त हो गई है और कि उसको अरेस्ट किया गया।